हमें तो ऐसे ही बोलो, बाइट में बोलो ना। देखिए बोले बताइए। हम यहाँ पे गए थे, सीएम साहब से हमने अंदर बात की, आधा घंटा बात की, बॉडी लैंग्वेज में बात की। उन्होंने सारे हमारे जो पॉइंट्स है उनको सुना, हमने ड्राफ्ट जो भी हमारे थे उनको प्रेजेंट किए, बताया कि किस तरह ये हो सकता है, डेटा साइट किया, ऑफिशियल डेटा साइट किया। और सीएम साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बोली कि कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स जो है, उन्होंने बेसिकली 3-4 बातें हैं जो मैं शॉर्ट ट्रैक्स में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो एक्शनेबल चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें 10% EWS आता है, या बाकी चीज़ें हैं, नीट कॉलम के कुछ इशू है, रूल 17 वगैरह के, जो कि विद इन द परव्यू डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट है, जो इमीडिएटली जो सीएम साहब खुद भी कर सकते हैं, एक्टिव ऑर्डर ही विल डू दैट। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। इन्होंने सब कमेटी पे जो बनाई है उस पर जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमने उस पर बात रखी, तो उन्होंने कहा कि गिव अस, वी टोल्ड सर कि आप सर बताइए कि टाइम बाउंड मैनर क्या है, कि व्हाट डिफाइन दिस, व्हाट इज द टाइम बाउंड मैनर, एंड ही सेड दैट गिव अस एटलीस्ट 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स विल डू, ही गिव दिस नंबर 6 मंथ्स। तीसरी हमने बात ये रखी थी कि 76.5% आप ओपन मेरिट के लिए इसका दायरा कर दीजिए, एंड ही सेड दैट वी विल गो थ्रू, इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस, उसका एक सेपरेट जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, बट वी विल नॉट गिव द एक्सक्यूज ऑफ सब जुडिस हियर ऑन। हम वो नहीं कहेंगे इट्स एन इजी एक्सक्यूज फॉर अस, बट वी विल नॉट टेक द एक्सक्यूज, बट he assured us that through subcommittee there will be consultations with all the groups, और जो fair and just solution होगा that will be reached out. These were mostly the statements of the CM साहब. You want to ask some questions? 6 महीने आपको उम्र साधे सब कमेटी के लिहाज से जो भी आपको बोला क्या आप उससे कुछ हद तक है सेटिस्फाइड। हमारा ये अभी भी होगा, क्योंकि अभी भी देखिए आ रहे हैं हमारे बच्चे कि 6 महीना तो रखा है, थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों है मैं भी बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल ये है कि उसमें 4 मेजर अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, मेगा रिक्रूटमेंट साइकिल चल रहा है। उमर साहब ने खुद कहा अंदर की ये इसका हम स्पिरिट ये कि इंक्लूसिव बनाना है, यूथ तक पहुंचाना है, रिक्रूटमेंट्स का हम भी चाहते हैं, लेकिन वो तब हो सकता है अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाए। हमने रिक्रूटमेंट्स की बात की थी, बट he did not give a word on that. He said that ये 6 महीने उन्होंने सब कमेटी के लिहाज से मांगी है या आज के सिटिंग प्रोटेस्ट के उसमें? 6 महीने उन्होंने कहा कि फॉर द सब कमेटी, विद इन द फॉर्मेशन ऑफ द सब कमेटी, उसके विद इन 6 मंथ्स उसको वो can be 5 months as well, but within 6 months. Right, he said we will just put out the tweet and order. He said that we will put out the tweet and we'll make it. And जो actionable चीजें, he said that you will mail to me in a private email address, and I'll जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जिसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलेंगी, साथ ही साथ 10+2 लेक्चरर्स की पोस्ट निकली है, उनके हवाले से he did not commit on that. He said that no, I cannot commit on that. आगे साहब Committee का अगर उस पर जवाब दिया, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। ये सेटिस्फाइड है तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। पॉजिटिव बात ये है कि इसमें कमिटमेंट दी गई है कि टाइम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर इस पर काम किया जाए, और उस टाइम का मुझे लगता है कि 1 महीना पहले गुजर चुका है, अब 5 ही महीने बचे हैं। और जैसा कि ये कहते हैं कि मुमकिन है कि इन 5 महीनों से पहले काम हो। मैक्सिमम टाइम उन्होंने 6 मांगा जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 महीने चाहिए, मैक्सिमम टाइम उन्होंने कहा कि 6 महीने, एंड दे ट्राई कि ये 6 महीने के अंदर 2 महीने में 3 महीने में हम ये कंक्लूजन करते हमने क्या इसको सर, क्या आप इसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर रहे हैं? मैंने फिर से कहा यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक असेंबली है, पीसफुल असेंबली है, स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, अपनी डिमांड्स को, अपने कंसर्न्स को लेकर ये आए हैं। इनको गवर्नमेंट ने सुना, ये खुद गए। मैं नहीं चाहता था कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, कोई किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस हो। हमने रैंडमली स्टूडेंट्स का इंतखाब किया ताकि ये खुद जाए, खुद बात करें और खुद डेलिब्रेशन हो, इनके साथ एंगेजमेंट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट। अगर वो डेलिब्रेशन हुई है, अगर किसी हद तक एक नतीजा निकला है जो कि पहले ओपन एंडेड था, अब ओपन एंडेड नहीं है, अब एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर इस पर कोई एक सोल्यूशन निकाला जाएगा। मेरे लिए मुझे लग रहा है काफी